मारा बच्चे कभी कहा थी यार गुड़ पोद कर जो यो शामा ने क्यों के बड़ा पैसा वाला बेटा ने तू कहा को तो आवाज आ रही है। गणदेव गुर्जर का परिवार कह रहा है कि एक दिन पहले हमारी बात हुई है, गणदेव स्वस्थ था, रात में वो कौन सी भूतनी घुस रही है ऐसी इन जेलन में, वो कौन सी बीमारी हो रही है जो रात रात में मर रहे हैं। नरेश मीणा को जो राजनीतिक षड्यंत्र करके जेल में डाला है, नरेश मीणा को भी मरवा सकते हैं और जगन गुर्जर धौलपुर का जो छोटा भाई पप्पू दौसा में उसको भी मरवा सकते हैं। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीर है राजधानी जयपुर से। हाल ही में आपको पता है टोंक जेल के अंदर एक कैदी की मौत हुई थी। उस मौत को लेकर के गणदेव गुर्जर है, उसके परिवार वाले हैं जो SMS मोर्चरी के बारे में धरने पे बैठे हुए हैं। धरने की बात करते करीब 18 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। लगातार इनका धरना जारी है। आपका शुभ नाम? मुकेश शर्मा बस्सी। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप यहाँ पर बैठे? सर ये तीसरा मामला हो चुका है इन दिनों में। बड़े भाई जैसे प्रहलाद जी बैठे हुए हैं, विकास भाई बैठे हुए हैं, साथ में शीश राम जी, तमाम साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं और परिवार के यहाँ परिजन भी बैठे हुए हैं, बड़ा भाई भी है, पिताजी सब बैठे हुए हैं। हम लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 17-18 घंटे हो गए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ कोई धोरी धनी लेने वाला नहीं है, सुनने वाला ही नहीं है इस सरकार में। गणदेव भाई की कल परसों के दिन हत्या हो जाती है। ये तीसरी हत्या है सर। जगन भाई गुर्जर को अजमेर सिक्योरिटी जेल में मरा दिया जाता है। अरे ये सर मरे नहीं है, मारा गया है इनको, मैं तो ये कहूँगा। और अभी 2-3 दिन पहले दौसा में जेल में लटूर जी मीणा को मारा जाता है। आज ये तीसरी घटना हो गई सर। मैं कहता हूँ कि जेलों में अगर ऐसे लोग मरने लग गए सर, तो आप सोचिए थोड़ा कि अब हर किसी को ये डर लगने लग गया कि जो जेल में बंद है उनके परिजनों को ये धोखा हो गया कि कहीं हमारे भाई के साथ या ऐसा कुछ नहीं हो जाए। आपको पता है कि टोंक जेल में नरेश भाई भी अभी बंद है। तो हमें तो इस बात की चिंता सताती है कि नरेश भाई जेल काट रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि कहीं नरेश भाई के साथ भी ये ऐसा नहीं हो जाए। जो तमाम युवाओं को जगा रहे हैं, हर युवा साथी को आगे लेके चल रहे हैं। अरे हम यहाँ पे डिमांड क्या कर रहे हैं? ये हम परिजनों के लिए मुआवजा मांग रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए मुआवजा मांग रहे हैं। 3 साल की उनकी बिटिया है, सॉरी 3 महीने की उनकी बिटिया है। आज आप सोचिए उस बेटी को ये भी पता नहीं है कि अपने बाप का साया उठ चुका है अपने ऊपर से। कितनी निर्दयी सरकार है। मैं तो ये कहूंगा भजन लाल जी सरकार से कि आप इतनी गहरी नींद में सो क्यों रहे हो, जागते क्यों नहीं हो, न्याय क्यों नहीं देते हो? मेरे समझ में नहीं आता ये बात। सरकारें जनता ही बनाती है और सरकार जनता ही गिराती है साहब। आज साला बदकिस्मती है कि यहाँ लोगों के साथ में, तमाम साथियों के साथ में न्याय के लिए मांग कर रहे हैं बार बार। प्रहलाद भाई बार बार आवाज उठा रहे हैं, सबकी प्रहलाद जी तमाम साथी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई धोरी तो नहीं लेने वाला नहीं है साहब। इतना दुर्भाग्य है। पर कोई विधायक वगैरह, कोई सांसद वगैरह, कोई मंत्री वगैरह पहुंचे हैं? देखो आज तक यहाँ पे अभी तक तो कोई आया नहीं है, प्रशासन भी नहीं आया, ना कोई विधायक आया, ना कोई सांसद आया। इनके यहाँ पे अभी बीजेपी के गवर्नमेंट है, जितेंद्र जी गोटवाल, उनकी सरकार है। उनको तुरंत आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ उनको तुरंत आना चाहिए, सुनना चाहिए इस पूरे मामले को और इसमें न्याय दिलाना चाहिए। विपक्ष के नेता है अशोक जी बैरवा, उनको तो यहाँ पे तुरंत आना चाहिए। ये विपक्ष के लिए बहुत बढ़िया मामला है, बहुत बढ़िया मुद्दा है कि अपन विपक्ष में साथ में बैठेंगे। 2 दिन बाद में आप वोट मांगने आओगे, किस मुंह से वोट मांगने आओगे? मैं पूछता हूँ। ये हम भाई के लिए न्याय मांग रहे, इनको शर्म नहीं आती? शर्म बेच दी इन लोगों ने, इतने बेशर्म हो गए ये लोग। मैंने बात करी, इनके पापा जी से बात करी, इनके द्वारा बताया गया हमको कोई सूचना नहीं दी किधर ले जा रहे हैं, जेल से किधर लेके गए हैं, कब तबीयत खराब हुई। बात करें सर देखो बात ये है, परिजनों से जैसे हमारे को पता लगा है, बड़े भाई विकास जी ने मेरे को बताया था, किसी को कोई भी खबर नहीं थी सर। ये रात को जो सारा मामला हुआ, ये प्रशासन की लापरवाही से, डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ है। अगर भाई को ट्रीटमेंट सही टाइम पे मिल जाता तो हो सकता है भाई की मौत नहीं होती। मैं तो ये कहना चाहूंगा। और अब तमाम साथियों के साथ में बैठे हैं और मैं तो सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा, प्रशासन को भी अगवा करना चाहूंगा, अगर आप लाठी चार्ज करोगे हमारे पे तो हम भी डबल लाठी चार्ज करेंगे। ये लोग हमारे को डराना चाहते हैं ना, मुकदमा लगा देंगे, ये कर देंगे। हम न्याय लेके रहेंगे, यहाँ पे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बड़े भाई प्रहलाद जी के साथ बैठे हुए हैं हम, ये तमाम साथियों के साथ बैठे हैं हम, विकास जी भाई साहब बैठे हुए हैं, शीश राम जी बैठे हुए हैं। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, भाई को न्याय दिला के मानेंगे। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हम ये हल्के में ना ले सरकार। प्रहलाद जी, मैं देख रहा हूँ ये तीसरा मामला देखने को मिल रहा है। पहला मामला जगन गुर्जरवाड़ा था, दूसरा दौसा का मामला था, तीसरा ये मामला है। क्या चल रहा है? ये भय का माहौल हो गया, दुख का माहौल हो गया और मैसेज जा रहा है पूरे देश में। राजस्थान बदनाम हो रहा है। राजस्थान का मुख्यमंत्री गृह मंत्री है,
आदरणीय भजन लाल जी, आप बहुत बुरी तरह पूरे देश में बदनाम हो रहे हो। बदनाम इस बात के लिए हो रहे हो कि जेलों में लोग मारे क्यों जा रहे हैं और सरकार चुप क्यों है। जब सरकार अगर हुक्मरान चुप हो जाएंगे तो लोगों को ज़्यादा बड़ा शक पैदा होगा। जब तुम कोई इसमें शामिल नहीं हो, तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है, तुम नहीं चाहते, अगर तुम चाहते नहीं हो कि भाई जेलों में कोई आदमी नहीं मरे तो बोलना चाहिए आपको। बोलो ना कि जगन गुजर हत्याकांड क्यों हुआ, किसने मरवाया, उसकी तो हत्या की जिम्मेदारी ली थी, तो बोलो ना क्या कारण है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दो ना, कौन मना कर रहा है। लटूर मीणा मरा ना, बिल्कुल मरा, दौसा में, उस पर तो कोई मुकदमा ही नहीं था। आप वहीं थे, हम लोग बैठे थे। उसका परिवार चीख चीख के कह रहा था कि लटूर मीणा पर एक FIR नहीं है, एक FIR, सिर्फ फर्जी FIR में जो संबंधित उसको जोड़ा गया था, उसमें उस व्यक्ति को जेल में डाल के 3 महीने में 3 दिन बाद जमानत होनी थी, मरवा दिया। और देखो कल अपन वहां से फ्री हुए थे, कल फिर यहाँ सूचना मिलती है कि गणदेव गुजर भाई मर गया। और देखो इन दोनों घटनाओं में कॉमन एक बात है, बात यह है कि जो गणदेव गुजर का परिवार कह रहा है कि एक दिन पहले हमारी बात हुई है, गणदेव स्वस्थ था, STD से बात हुई थी, वही उसकी पत्नी कह रही थी जब आप उनका इंटरव्यू कर रहे थे। लटूर मीणा की पत्नी कह रही थी कि मेरे से एक दिन पहले कहा 2 दिन बाद मेरी जमानत हो रही है, मैं आ रहा हूँ और मैं कोई बीमार नहीं हूँ, स्वस्थ है। रात में वो कौन सी भूतनी घुस रही है ऐसी इन जेलन में, वो कौन सी बीमारी हो रही है जो रात में मर रहे हैं और परिवार को नहीं बताते, जिससे पहले जेल से परिवार को सूचना कर देते हैं कि तुम्हारे भाई मरने वाला है। ये क्या कारण बताया जा रहा है कि 15 से 20 दिन के अंदर इनकी भी जमानत होने वाली थी। हाँ, 26 तारीख बता रहे थे होने वाली थी। ये कोई बड़ा षड्यंत्र है। और क्या षड्यंत्र है क्या नहीं है, जिस तरह ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है, नरेश मीणा भी जेल के अंदर है, क्या लगता है मरवा सकता है? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, नरेश मीणा को जो राजनीतिक षड्यंत्र करके जेल में डाला है, नरेश मीणा को भी मरवा सकते हैं। और जगन गुजर धौलपुर का जो छोटा भाई पप्पू दौसा में, उसको भी मरवा सकता है, क्योंकि उसको कहीं कोर्ट वोट में ले जाते हैं तो उसकी सुरक्षा में चूक कर रहे हैं लोग, 2 पुलिस वाले ले जा रहे हैं। ये चाहते क्या है? आज जब गणदेव भाई, आज देखो हम सब लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, हम लोग यहाँ सिर्फ इसलिए बैठे हैं, गणदेव का आपराधिक रिकॉर्ड क्या था इससे हमें कोई लेना देना नहीं, उसकी सजा वो भोग रहा था, कानून उसका काम कर रहा था। आप तो ये बता दो कि भाई जब गणदेव बीमार हुआ तुमने परिवार को कॉल क्यों नहीं किया? ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अगर कोई कैदी बीमार होता है, उसको कोई परेशानी होती है, परिवार को सूचना देना इनका हक है। क्यों नहीं दी इन्होंने सूचना? जब वो बीमार हुआ, उसको कोई परेशानी हुई, आप कह रहे हो आप ही ला रहे हो, जयपुर ला रहे हो, टोंक से इलाज करवा रहे हो, ये कौन सा तरीका है? हम कैसे माने? परिवार कब सूचना दी थी? परिवार बता रहा है हमें तो बाद में सूचना मिली है, इधर लाने के बाद में कि भाई ऐसी घटना हो गई। मरने के बाद जब सूचना दे रहे हैं तो ये तो घोर लापरवाही है और बड़े डकैतों का काम है। ये क्या है, एक प्रोपोगंडा चला दिया इन्होंने। कोई आदमी या तो हमारी बात बाहर मान ले, नहीं माने तो उसको जेल में डलवा दो और मरवा दो। भय पैदा कर दिया। आज जो कैदी जेलों में बंद है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, उसके परिवार वालों का खाना छूट गया। पहले क्या होता था, कैदी बाहर रहता था तो उसके परिवार वाले जब जेल चला जाता था तो सोचते थे अब न्यायालय अपना काम करेगा और न्याय मिलेगा, रे जिंदा वापस लौट जाएगा। अब आदमी ये सोच रहे हैं, जिनको फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं या जिनके मुकदमे चल रहे हैं, वो सोच रहे हैं, कई बार लोग कहते हैं प्रहलाद खटाना भाई मैं जेल जाऊं या नहीं जाऊं, सरेंडर करूं या नहीं करूं, बागी हो जाऊं, निकल जाऊं, देश को छोड़ जाऊं, मेरे बीवी बच्चों को लेकर के निकल जाऊं, डर हो गया, बोलो बना हुआ है, भय बना हुआ है कि जेल जाएंगे मर जाएंगे। मुझसे हमसे भी कहते हैं भाई मत लड़ो, रोको, तुमको भी फंसा देंगे। मैंने हम भी यही के इंतजार में हैं कि जल्दी से हमें फंसा दें, जेल भेज दें, मरवा दें। क्या करेंगे हम बच करके? भाई ये प्रोपोगंडा चला दिया इन लोगों ने। मांग कर रहे हो? मांग यही है, परिवार को जो डेयरी बूथ है ये मिलना चाहिए। और आदरणीय जवाहर सिंह बेडम जी समाज के मंत्री हैं, कहते हैं हमेशा मैं दुख दर्द में साथ खड़ा हूँ, साथ खड़े रहते हैं। ये डेयरी डिपार्टमेंट उनके अंडर में आता है, तुरंत प्रभाव से जयपुर में एक डेयरी बूथ आवंटन कर दो, क्या बुराई है? परिवार को, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, उसको बेचारी को एक संविदा पे नौकरी दे दो, क्या बुराई है? बुराई बताओ मुझे आप। 17 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, 18 घंटे हो चुके हैं। मैं देख रहा हूँ कैबिनेट मंत्री, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम है, उसके बावजूद भी आपको न्याय की मांग करनी पड़ रही है। करनी पड़ रही है साहब। यहाँ तो जो प्रदेश के मंत्री ब्राह्मण समाज, मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज के भजन लाल जी, ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग रोते हुए बता दूं मैं आपको, न्याय नहीं मिल रहा है।
तो ये समाज की बात नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई समाज का मैं एकमात्र आपका मंत्री हूँ, तो मैं आपके सुख दुख में खड़ा हूँ, तो हमें आशा है हम उसी से मांगेंगे। भाई आज लोकतंत्र में वोट के द्वारा राजा चुना जाता 5 साल के लिए, तो आज राजा का कोटा गुर्जर समाज का हमारे आदरणीय जवाहर सिंह बेडम जी के हक में, तो उससे कहेंगे। जब कल लटूर मीणा की मौत हुई थी, मैं कह रहा था डॉक्टर क्रोड़ीलाल मीणा जी से, भाई आप उस समाज के कोटे के एक मंत्री हो, बड़े नेता हो, तो इसलिए मैं उनसे कह रहा था कल अगर भगवान नहीं करे तो जेलों में किसी ब्राह्मण को मरवा देंगे, बनिया को मरवा देंगे, कोई जाट को मरवा देंगे, कोई राजपूत को मरवा देंगे, तो कहना पड़ेगा ना भाई ये देश जातियों का देश है, इससे नकारा नहीं जा सकता। यहाँ पर सब कुछ बटा हुआ है, यह सब कुछ बटा हुआ है, इसलिए हक की मांग मानना लोकतंत्र में गलत नहीं है। मैं अंत में ये कहूंगा प्रशासन को आना चाहिए, परिवार से बात करनी चाहिए और जो मांगे वो मान लेनी चाहिए, नहीं तो बवाल बढ़ाई होगा, घटेगा थोड़ा। यहाँ आ गए हैं जो वापस जाने वाले थोड़े हैं, हम वापस नहीं जाएंगे, यही कहना। राज सिंह खटाना, हम करौली धौलपुर से चल के आ रहे हैं। हमारे डोई साहब का विकास जी का हमने वीडियो देखा था, पहला कहीं पंचायत में थे, इनको सूचना मिली, खाना लेके इसके पीछे पीछे की माँ वो भगवी थी, इसने कहा कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा भाई वहाँ बैठा हुआ है, हमें तो अभी तक पता नहीं है। अब लोगों को पंचायत में पता लगा, पंचायत तैयार है इनके पीछे, अभी राजस्थान से जगह जगह से लोग आएंगे। सरकार ये नहीं सोचे ये बच्चे अकेले हैं, अब नज़र इन पे है, अब नज़र इन पे है कि इन पे केस लगाओ। 18 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, 20 घंटे हो जाए, 50 घंटे हो जाए, हम हटेंगे नहीं। और अभी तो देखो लोग बाहर से आ रहे हैं, या तो सरकार सुन ले, नहीं सुनेगी तो कुछ होने वाला है। हमने जेलें काटी, हमें पता है, 4 जेल काटी हमने आंदोलन में। तो आपका लगातार धरना जारी रहेगा? बिल्कुल हटेंगे नहीं, और यहाँ नहीं पूरे राजस्थान में होगा। अभी देख लेना, आप थोड़ी देर में देख लेना, अगर या तो न्याय दे दें, नहीं तो हटेंगे नहीं। पिताजी हो उनके? हाँ जी। कब बात हुई थी लास्ट आपकी? कभी बात नहीं हुई? आपको कैसा मालूम पड़ा? मारा बच्चा कभी काटी वाले को फोन करे तो यो सामान बिक्रियों के बड़ा बड़ा सामान बेटा था तू कहाँ को तो वहाँ जाने बच गया ज्ञान से मतलब मुझे काय दे देखे वो अभी आप क्या चाहते हो? काय जाओ जमीन दिया चाहो और काय जाओ मारो चोर मेरे बड़ो कोई आदि पे मारे कौन सी काय कौन सी से कभी आपकी बात हुई? नहीं को नहीं हुई। करे कौन से बात है बाजले आजले बसा दिन बाजले आजले ये चोर बड़े बड़े कैसे मतलब आओ बाड़ो मुझे बात करे कौन से करते आपको बताया नहीं थे बिल्कुल ही? काय नहीं बताया मंदिर कोई बात नहीं बताया मंदिर यार क्यों खाए पीने की मुझे मेरा की शक्ल देखे जो क्या ले बाहर आ रही ना दोस्तों लगातार 18 घंटे से इनका प्रदर्शन जारी है, इनका धरना जारी है, न्याय की मांग कर रहे हैं। घंटे गुजर की मौत जो जेल के अंदर हुई थी, बताया प्रशासन के द्वारा बताया गया तबीयत खराब होने के कारण उनकी मौत हुई थी। इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इनको परिवार को सूचना नहीं दी गई थी, इसकी वजह से ही आरोप लगाते हुए यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कब तक ये धरना चलता है। मेरे साथ बने रहिए आगे अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।